नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन 72 आवर्स के लिए होगी रीडिंग। 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनके तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो क्या हो सकता है। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे, फिर आपकी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है जेमिनाई आप लोगों में नो कांटेक्ट या सेपरेशन वगैरह ऐसा कुछ सिचुएशन चल रहा है। अगर नहीं भी चल रहा है, अब बातें जो है बहुत कम हो रहा है, तो ये इंसान अपनी तरफ से पूरी तरीके से दुखी है, परेशान है, इंतज़ार कर रहा है कि आपके साथ बात हो जाए, आपके साथ मुलाकात हो जाए। आपके लिए परेशानी से ये इंतज़ार कर रहा है, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं देगा कि ये इंसान इतना परेशान है। ये अपने आप को संभाल भी रहे हैं वक्त-वक्त पे, और सबसे अलग अकेला सॉलिटेयर रहना पसंद कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि लोगों से बात करने से अच्छा है खुद के काम से काम रखूं, अपने काम में व्यस्त रहूं, और पूरा दिन काम करने के बाद जब रात को ये सोने जाते हैं, घर आते हैं, तब उनको आपकी याद भी आता है और वो परेशान भी हो जाता है। और ये 72 घंटे में ये ऐसी ही उनकी सिचुएशन रहेगा। पूरा दिन ये काम करेंगे, अपने आप में रहेंगे, अपने एनर्जीज को बैलेंस करके दिखाएंगे लोगों को। अगर आप इनके आमने सामने हो तो आपको भी देख के पता चलेगा कि अरे इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ या बात नहीं हो रहा है, लेकिन पड़ रहा है, पड़ेगा। जब ये रात को अकेले में रहेंगे तब ये परेशान हो जाएंगे आपके बारे में सोच सोच के और इंतजार कर करके। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है जेमिनाई। देख लेते हैं जेमिनाई आपकी करंट एनर्जी क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी कैसे रहने वाला है जेमिनाई। पैसों की प्रॉब्लम आप लोगों के दोनों के सोच में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग वर्क प्लेस में मिले हुए हो। कुछ लोग हैं जो साथ में काम भी करते हैं। आपको पता है कि जो रिश्ते में जो है कि कंट्रोल इशू है जो आप खुद क्रिएट करते हो। कभी कभी फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, जो आपके पास भी फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, उनके पास भी है। तो जो भी है आप उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहोगे, इस वजह से रिश्ता स्टकनेस में चला जाता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ के कार्ड आए हैं, लेकिन आप इन पूरे परेशानी को ख़त्म करके एक नए तरीके से रिश्ते को शुरू करने के बारे में आप सोचोगे। जो भी चीज़ें आप लोगों की रिश्ते को ख़राब कर रहा है, जैसे कि फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसीलिए आप पैसा जमा भी कर रहे हो, सेविंग्स भी करोगे। 72 घंटे में भी आपका सोच यही रहेगा कि किसी भी तरीके से पैसे को जमा करना है, सेविंग्स करना है, घर खरीदना है, शादी करना है, रिश्ते को स्टेबिलिटी देना है। अगर आप एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो ऑलरेडी, तो भी आपको ये लगेगा कि पैसे की वजह से ही रिश्ता बार बार खराब हो रहा है। तो पैसे को बहुत संभाल के रखना है। पैसे की अहमियत को आप बहुत अच्छी तरीके से समझोगे और उसको रखने के बारे में सोचोगे, और आपको ये लगेगा कि
अगर मैं पूरी तरीके से स्टेबिलिटी के साथ इस रिश्ते में आऊँगा तो सारा परेशानी ख़त्म हो जाएगा। आपका पूरा फोकस जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर रहेगा, साथ में शादी की स्टेबिलिटी, रिश्ते की स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ों में आपका फोकस रहेगा और जो भी परेशानी है उसे ख़त्म करना है किसी भी तरीके से। बहुत अच्छा सोच है। आप किसी वर्गों के साथ डील कर सकते हो, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं, मेजर अरकाना है। अब हम देखेंगे अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या हो सकता है। जेमिनाई, देख लेते हैं अगर आपके पर्सन देखो एक्शन लेना होगा ना तो ये एक्शन ले लेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग वुमन एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था क्योंकि ये इंसान जो है खुद से खुद को स्टक करके रखा है, खुद से अकेला रहना पसंद कर रहा है, खुद की उपज है दिमाग की कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ धोखा हुआ, मुझे किसी के साथ बात करना नहीं है और ये खुद ऐसा सोच रहा है कि आपको आना है। गलती आपसे हुई है, बात पहले आप करोगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि पहल मैं कर दूंगा तो ये सोच लेगा वो सोच लेगा, सोचते भी है। किसी चीज की शुरुआत होता है तभी तो ये सोचा जाता है। तो ये इंसान इंतजार करेंगे, खुद को रोक के रखेंगे, एक्शन नहीं लेंगे और इंतजार इस बात का करेंगे कि आप आओगे। जैसा कि पहले ही करंट एनर्जी में भी मैंने देखा कि इंतजार कर रहा है आपसे बात हो जाए, मुलाकात हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है वो भी सॉल्व हो जाए। तो इनको वो दोनों चीजों का इंतजार रहेगा, पैसे का और आपके आने का। खुद से अगर एक्शन लेना होता तो ये आगे आके एक्शन ले लेता क्योंकि इनको ना किसी ने रोका है, ना किसी ने टोका है, ना कोई वजह है। ये खुद की ईगो की वजह से खुद को रोक के रखेंगे और इंतजार करेंगे कि आप जैसे कि समाधान के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करके ही उनके तरफ आओगे पैसा लेके और आप खुद भी आओगे और आप खुद ही इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करोगे और ये उस बात का इंतजार करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 72 घंटे के लिए। द चैरियट, 72 घंटे में आपको अपने जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अपनी एनर्जीज को आपको बैलेंस करना है। जो मैन एंड वुमन की एनर्जी हम सब में रहता है, कभी हम दूसरों में जो ढूंढने जाते हैं कि उनमें ये कमी है वो कमी है, एक्चुअल में वो कमी हम में होता है, तभी हम दूसरों में वो चीज़ ढूंढते हैं कि आप में वो कमी है। तो पहले आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरा, आपको रिश्ते को मौका देने के बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जैसा आप सोच रहे हो कि सारा चीज़ स्टेबल हो जाए, चीज़ें प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ये भी आप सोच सकते हो कि हाँ ठीक है रिश्ते को एक मौका दिया जा सकता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है, यूनिवर्स खुद आपसे ये कह रहे हैं कि जैसे ये इंसान खुद को रोक के रखा है, इंतजार कर रहा है, आपको आगे बढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके अपने आप को भी आप सुधार सकते हो, अपने सोच को, अपनी सिचुएशन को। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ना कि हमें अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस क्यों करना है? क्योंकि आप में भी कुछ चीजों की कमी है, उस चीज को सुधारना चाहिए। खुद की एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, अपनी कमियों को ढूंढिए, अपनी जो भी आपका कंट्रोल इशू हो सकता है, आपको पैसे कंजूसी करने की इशू हो सकता है, आपको हर चीज में कंट्रोल इशू हो सकता है, तो उन चीजों पर भी आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि हमेशा
दूसरों का ही नुक्स निकालते रहें, कभी कभी अपना भी जो गलत है उसे भी सुधारना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।